Morning. Today I am going to start chapter number 4 quadratic equation of a class 10 CBSE बोर्ड। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली in this video we will discuss about the three important points. First point is the overview of the chapter. इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इस चैप्टर का टोटल कंटेंट क्या है आपके सिलेबस में। सेकेंड पॉइंट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशन को देखने वाले हैं। थर्ड पॉइंट इज द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रियल लाइफ में हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले हम तीनों टॉपिक को यहाँ कॉर्नर पे नोट डाउन करेंगे, उसके बाद वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट इज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। ओवरव्यू आप चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज द रियल लाइफ एप्लीकेशंस, यानी कि इसके एप्लीकेशंस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। रियल लाइफ में इसका कहाँ पे क्या यूज है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन करके एक एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है, फर्स्ट इज द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर में आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड 3 एक्सरसाइज दिया है। पहली एक्सरसाइज 4.1, सेकेंड इज द 4.2, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज द 4.3। हम लोग तीनों एक्सरसाइजेस में ये भी चेक करेंगे कि उसमें क्या किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देकर रखे हैं, किस किस टॉपिक को कवर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट पॉइंट इज द ओवरव्यू। ओवरव्यू आप चैप्टर से, ठीक है, इसमें जो आपके पास चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इन्होंने क्या किया है, इसे 3 एक्सरसाइजेस में क्या है, डिवाइड किया है। फर्स्ट एक्सरसाइज इज द एक्सरसाइज 4.1, नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज 4.2 एंड लास्ट एक्सरसाइज इज द एक्सरसाइज 4.3। ओके, तो 3 एक्सरसाइज देकर रखा है आपके सिलेबस में। अब हम लोग ये भी देखेंगे कि पहले एक्सरसाइज में क्या दिया है, दूसरे वाले एक्सरसाइज में क्या दिया और तीसरे एक्सरसाइज में क्या दिया है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में इन्होंने बेसिकली दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसके इंट्रोडक्शन को दिया है। इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसी में एक टॉपिक और ऐड किया है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि अगर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स देकर रखा है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे। तो सेकेंड इज द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों चीजें आपको एक्सरसाइज 4.1 में मिलेंगी। एक्सरसाइज 4.2 में इन्होंने सोल्यूशन की बात किया है, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करके उसके रूट्स को फाइंड आउट करोगे। तो सेकेंड एक्सरसाइज में क्या, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है, इसके रूट्स को या फाइंड आउट करना है या फिर आपको इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 4.3 में बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में इन्होंने क्या किया है, डिस्कस किया है। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस किया है और इसी के साथ इसमें एक और पॉइंट ऐड किया है इन्होंने, जिसे हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला और द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके वी विल फाइंड द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है जिसे बोला जाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके बारे में डिटेल्ड हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ये तो हमारे पास हो गया इस चैप्टर का ओवरव्यू। यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या दिया है? फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ये 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं। सेकेंड वाले एक्सरसाइज में इन्होंने केवल एक ही पॉइंट दिया है आपको पढ़ने के लिए। थर्ड वाले एक्सरसाइज में फिर यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट्स देकर रखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस एक्सरसाइज में कितने कितने क्वेश्चंस है। अगर हम लोग देखें तो एक्सरसाइज 4.1 में केवल 2 क्वेश्चंस है, लेकिन उस क्वेश्चन के क्या है, सब पार्ट्स है। अगर हम सब पार्ट्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो एक्सरसाइज 4.1 में टोटल 12 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। इस वाले में आपके पास 12 क्वेश्चंस मिलेंगे, 12 क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, इंक्लूडिंग द सब पार्ट्स, इसके सब पार्ट्स को इंक्लूड करके। सेकेंड वाले में 6 क्वेश्चंस हैं, यानी कि इस वाले एक्सरसाइज में केवल 6 क्वेश्चंस देकर रखा है इन्होंने, 6 क्वेश्चंस देकर रखा है। थर्ड वाले एक्सरसाइज में केवल 5 क्वेश्चंस देकर रखा है, 5 क्वेश्चंस देकर रखा है। अगर हम टोटल क्वेश्चंस की बात करें इस पूरे चैप्टर में, तो यानी कि 12 और 6 18 क्वेश्चन, 18 प्लस 5 23 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल चैप्टर में 23 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर आप 23 क्वेश्चंस को विद लॉजिक और कॉन्सेप्ट के साथ प्रिपेयर करते हो, ये चैप्टर पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 12 और 6 18, 18 प्लस 5 दिस इज द 23 नंबर ऑफ क्वेश्चंस देकर रखा है। ये तो मेरा फर्स्ट वाला जो पॉइंट था ओवरव्यू ऑफ चैप्टर के बारे में था। अगर हम लोग इसके मार्किंग के बारे में देखें तो जो इसका सीबीएसई बोर्ड है मार्किंग है, मार्क्स का जो वेटेज है, मार्क्स वेटेज, जो मार्क्स का वेटेज है वो कैसा देकर रखा है? इन्होंने दिया है अलजेब्रा को कंसिडर करते हुए, अलजेब्रा को इन्होंने 20 मार्क्स में रखा है। अलजेब्रा को इन्होंने क्या है, 20 मार्क्स में रखा है। इस 20 मार्क्स के अंदर में टोटल 4 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर क्या है, पॉलिनोमियल है। दूसरे में इन्होंने रखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रखा है। तीसरे में क्या रखा है, तीसरे में इन्होंने रखा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चौथे में क्या रखा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। यानी 4 चैप्टर को मिलाकर इन्होंने 20 मार्क्स रखा है। अगर हम एक एक चैप्टर की बात किया जाए तो एवरेज जो मार्क्स है वो 4 या 5 पड़ेगा, 5 मार्क्स के अबाउट आएगा। तो यानी कि अगर हम देखते हैं तो पॉलिनोमियल कितने मार्क्स का चैप्टर होगा, 5 मार्क्स का होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कितने का होगा, 5 का होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने का होगा, 5 का होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो बेसिकली दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। और ये पहला टॉपिक यहाँ पे क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरे वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ओके, तो हम लोग इसको इरेज करते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। चलो दूसरे वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। डेफिनेशन दूसरा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो शुरुआत थी आपको चैप्टर नंबर 2 से ही स्टार्ट हो गया था। वहां पे चैप्टर नंबर 2 में आपने देखा था जब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ाया गया था, तो वहां पे बोला गया था कि फर्स्ट टाइप इज द लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक वहीं से स्टार्ट हो गया था, बट वहां पे डीपली नहीं दिया था। और क्वाड्रेटिक के बारे में यहाँ पे इन्होंने डीपली देकर रखा है।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अ पॉलिनोमियल of degree 2 in one variable of the type ax square plus bx plus c is equal to 0। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का होता है और a b c इज अ रियल नंबर है और a इज नॉट इक्वल टू द 0। a की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए। चलो इसके डेफिनेशन को हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। quadratic equation is a polynomial, quadratic equation are a polynomial of degree of degree 2 in one variable ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी क्या होती है, डिग्री 2 होगा और वो क्या होगा, डिग्री 2 होगा और वो एक वेरिएबल में होगा। तो ऑफ डिग्री 2 इन वन वेरिएबल ऑफ टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c are real numbers and a is not equal to 0। जहां पर इन्होंने बोला कि जो a b c है वो क्या है, एक रियल नंबर है। वेयर a b c आर ए रियल नंबर, अब रियल नंबर में रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो a b c आर द रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी इट मींस फर्स्ट टर्म इज द 0। जब आप यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो जो फर्स्ट वाला टर्म है टोटल 0 हो जाएगा। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं। जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, दिस इज नोन एज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज नोन एज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास जनरल फॉर्म होता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। और हम लोग यहाँ पे जब ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो यहीं से कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे आगे के एक्सरसाइजेस में बताया जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो ए होता है ना, ए को हम क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। जो हमारे पास सी होता है, सी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो ए इज नोन एज, ए को क्या बोलते हैं, लीडिंग टर्म बोलते हैं। ए इज नोन एज द लीडिंग टर्म एंड सी इज नोन एज लीडिंग टर्म बोलते हैं। सी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टर्म बोलते हैं, एब्सोल्यूट टर्म बोलते हैं। ए इज द लीडिंग टर्म बोलो या फिर यू कैन से लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट बोलोगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो लीडिंग कोफिशिएंट, ए को क्या बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे। सी क्या है, बेसिकली दिस इज द लीडिंग टर्म्स, ओके। तो बस इसके डेफिनेशन में अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो जो इसका एग्जांपल होगा, जो इसका एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10 दिस इज इक्वल टू 0। बेसिकली दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि डिग्री ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल है, वेरिएबल इसमें क्या है, x है। x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये वाला 2, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। दिस इज नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
अगर मैं दूसरा इक्वेशन लिखूं, नेक्स्ट इक्वेशन लिखूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x इज इक्वल टू द 0। बेसिकली दिस इज ऑल्सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो डेफिनेशन में बस इतना ही देखते हैं। ठीक, तो ये मेरे पास डेफिनेशन देकर रखा था। जनरल फॉर्म क्या होता है, ए बी सी क्या होता है, और ए को हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स बोलते हैं, राइट। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड वी विल प्रोसीड द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, जो मेरे पास थर्ड टॉपिक है, थर्ड इज द एप्लीकेशंस, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशंस कहाँ पे है। तो थर्ड टॉपिक इज द एप्लीकेशंस, रियल लाइफ एप्लीकेशन। यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल्स देकर रखा है, जो एप्लीकेशन है मैं आपकी एनसीईआरटी बुक का लिया हुआ हूँ। इन्होंने बोले कि अ चैरिटी ट्रस्ट हैज डिसाइडेड टू बिल्ड प्रेयर ग्राउंड। एक चैरिटी ट्रस्ट है जिन्होंने डिसाइड किया कि एक प्रेयर ग्राउंड बनाया जाए, जिसमें कारपेट का जो एरिया है 300 मीटर स्क्वायर देकर रखा है, बट लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में इन्होंने कुछ भी आइडिया नहीं दिया है। बट द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में क्या है, डेफिनेशन रिलेशन देकर रखा है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्ले ग्राउंड, यानी कि जो कारपेट है, कारपेट का आपको लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलो मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, प्रेयर ग्राउंड है। ये जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ को मैं क्या करूंगा, x कंसीडर कर लूंगा। इन्होंने ऑलरेडी एग्जांपल्स में देकर रखा है, एरिया एरिया इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर देकर रखा है, एंड द लेंथ ऑफ ग्राउंड, लेंथ ऑफ ग्राउंड इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, यानी कि इसके ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 मीटर ज्यादा है, यानी कि 2x प्लस 1 इसका लेंथ हो जाएगा, और जो इसकी ब्रेड्थ होगी यानी कि ब्रेड्थ होगा वो क्या होगा, x मीटर होगा। क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस प्रेयर ग्राउंड। ठीक है, चलो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो हमने कंसिडर किया लेट breadth of playground is equal to the x meter, and length is equal to 2x plus 1 है। क्यों 2x plus 1 है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि जो उसकी लेंथ है, लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, दिस इज द रेक्टेंगुलर शेप का है ये। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा। तो एरिया ऑफ प्रेयर ग्राउंड, एरिया ऑफ प्रेयर ग्राउंड प्रेयर ग्राउंड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। लेंथ इज द 2x प्लस 1 एंड ब्रेड्थ इज द x है। 2x प्लस 1 इंटू एक्स क्यों किया, बेसिकली दिस इज द रेक्टेंगल है, ये क्या रेक्टेंगल के फॉर्म का है। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, लेंथ की वैल्यू 2x प्लस 1 है ये, और ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है, x है। तो x हमने क्या किया, यहाँ पे नोट किया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ प्रेयर ग्राउंड इज इक्वल टू 300 स्क्वायर मीटर, ये इसकी वैल्यू 300 देकर रखा है। इसको मल्टीप्लाई करो, x का मल्टीप्लीकेशन 2x से करोगे, दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, x इज मल्टीप्लाइड बाय 1, दिस इज द x आएगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे 300 को शिफ्ट करते हैं अनदर साइड। तो दिस इज द 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 300 इज इक्वल टू द 0। बेसिकली जो ये इक्वेशन बना है ये क्या है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो आपको इक्वेशन मिला वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। उसमें फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में टॉपिक नहीं था फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी भी वर्ड प्रॉब्लम का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है आपको इस मेथड से या फिर इस तरीके से करना होता है। अब हमारे पास यहीं तक इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके आगे अपने को फाइंड आउट करना इसकी लेंथ क्या होगी, ब्रेड्थ क्या होगी। लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में
मे बी शायद इन्होंने लेंथ और ब्रेड्थ नहीं फाइंड आउट किया है, और हम लोग क्या करते हैं इसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300, इसको हम लोग क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं। आप किसी भी मेथड से इसे फैक्टराइज करोगे तो मान लेते हैं कि हमने क्या किया, इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ही कर दिया। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या बोलता है, यानी कि a क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का है। ये तो क्लास 8th और 9th में पढ़ाया गया होगा कि हाउ टू फैक्टराइज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो 300 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे। जब हम 300 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू द 600 आ गया। 600 का ऐसा फैक्टर चाहिए whose addition और subtraction is the 1 आ जाए, यानी कि 600 का ऐसा फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है जिसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें वो क्या आ जाए, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, तो 1 आ जाना चाहिए। चलो इसको फैक्टराइज करते हैं। तो 600 मेरे पास ये है, इसको फैक्टराइज करो। 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, दिस इज द 300, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0, और 2 से 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 से होगा, 5 1 जा क्या है 5 आ गया। तो हम लोग इसमें पेयर सर्च करो। अगर मैं ऐसा करूं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, यानी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कंसीडर कर लूं, ये 24 हो जाएगा और ये क्या है 25 है। तो 24 और 25 का जो डिफरेंस होगा वो क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। यानी कि इसके दो फैक्टर मिल गए क्या, 25 और 24। तो इसे हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। दिस इधर 2x स्क्वायर प्लस का 25x माइनस का 24x माइनस का 300, दिस इज इक्वल टू द 0। कॉमन करो, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो मेरे हिसाब से x इज द कॉमन, x कॉमन करेंगे तो यहाँ से 2x प्लस का क्या है 25, तो 2x प्लस का 25 होगा। एंड व्हाट इज द कॉमन, माइनस दोनों में प्रेजेंट है, माइनस इज द कॉमन। 24 300 इज नॉट डिविजिबल बाय द 24, यानी कि इसमें से 24 कॉमन नहीं होगा। क्या कॉमन होगा, 12 विद द कॉमन। 12 से ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है, ठीक है। तो 12 विद द कॉमन, जब आप 12 से कॉमन करोगे, नेगेटिव नंबर का कॉमन लेने के बेनिफिट्स ये हैं कि जो नंबर है नेगेटिव वो क्या होगा, उसका साइन चेंज होकर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 12 2 जा 24, दिस इधर 2x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 12 25 जा 300, यानी कि 25 टाइम जाएगा, दिस इज इक्वल टू द 0। अब देखो 2x प्लस 1, 2x प्लस 25, this is the first bracket, and x minus 12, this is the second bracket, this is equal to the 0। अब यहाँ पे जो इसकी एक वैल्यू मिलेगा, हम लोग क्या करते हैं इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करते हैं। यू कैन टेक दिस में शॉर्ट, तो इरेज करते हैं तब जाकर ये क्लियर होगा। तो इसके बाद देखते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इधर 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस का 25 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस का 25, तो x इज इक्वल टू माइनस का 25 अपॉन 2, और ये पॉसिबल है नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है, 25 अपॉन 2 है ये, 25 अपॉन दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ लेंथ इज नेवर नेगेटिव। ये x क्या है, लेंथ हमने कंसिडर किया, यानी कि ब्रेड्थ है, ठीक है। तो लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता, तो यानी कि ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सेकेंड फैक्टर क्या है, सेकेंड फैक्टर इज द x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा 12, और ये क्या है पॉजिटिव नंबर है, यानी कि चलेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 12, यानी कि ब्रेड्थ जो इस रेक्टेंगुलर प्रेयर ग्राउंड का है वो क्या है 12 है। इसका जो लेंथ हो जाएगा 2x प्लस 1, x की वैल्यू पुट करेंगे, तो जो इसका ब्रेड्थ हो जाएगा, ब्रेड्थ इज इक्वल टू वो क्या है 12 मीटर होगा। जो लेंथ है, जो लेंथ है वो क्या है 2x प्लस 1 इज गिवन, तो 2 वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 12, 12 प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू 12 2 जा 24 प्लस 1 25, ये क्या होगा 25 मीटर होगा ब्रेड्थ उसका, और जो इसका लेंथ होगा, जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ इधर 12 मीटर एंड लेंथ इधर 25 मीटर। ओके, तो बस
आज के लिए मेरा यही 3 पॉइंट था। मैं सोच रहा था कि ज़्यादा वीडियो लेंदी ना हो, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत लेंदी हो गया होगा मे बी। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आज के लिए बस इतना ही है। हम लोग इसके आगे वाले वीडियो से इसके आगे के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।